हेलो स्टूडेंट। आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोल्ड वार एरा उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। वाई इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो था कि कुछ कारण थे ऐसे जिस कारण उनको ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। तो नॉन अलाइनमेंट पहले है क्या, आपको पता होना चाहिए। तो वो है एक गुट निर्लेप नीति जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कोल्ड वार 2 ग्रुप्स में हो रही थी, एक यूएसए का था एक यूएसएसआर का था। तो हमने उसमें यही पढ़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे कंट्री, गुलाम थे जो स्लेव थे। तो उनको जो थर्ड वर्ल्ड वाले कंट्री थे तो उनको वो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहते थे। तो इस वजह के कारण ये एक संकट आ गया जब इंडिया आज़ाद हुआ कि किस ग्रुप में शामिल हुआ जाए या फिर कोई और पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने एक नॉन अलाइनमेंट वाली एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उन्होंने बोल दिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होएंगे। तो इस वजह के कारण ये हुए नहीं थे। तो एक नया ही सिद्धांत निकाल दिया जो गुट निर्लेपता का सिद्धांत था। तो इस तरह से वो उसके पीछे कारण क्या थे वो हम बात करते हैं। नीड ऑफ द टाइम, कि वो समा ही ऐसा था कि इंडिया एक लंबे गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, उसको ये अलायंस में शामिल नहीं होना था जो कि एक मिलिट्री अलायंस थे जो लड़ाई झगड़े के लिए ही बनाए गए थे, जिसमें जो सारा जो खर्चा था वो सिर्फ वेपन्स के ऊपर ही खर्च करना था। जब पॉलिसी ही ऐसी बनानी थी जो कि अधीन हो जाता। तो पहले ही गुलाम थे, फिर दोबारा से अधीन होने वाली बात ही थी कि किसी न किसी ग्रुप में शामिल होके फिर वो ग्रुप सोवरेनिटी नहीं बचती थी, क्योंकि उसके मुताबिक ही फिर सारी पॉलिसी को डिसाइड करना पड़ता था, दूसरे कंट्रियों से लिंक बनाने पड़ते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि टाइम ठीक नहीं है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें कोई ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि मिलिट्री अलायंस ना हो, उसमें हम शामिल ना हो। तो हमने सिर्फ ओनली जो डेवलपमेंट करनी है वो इकोनॉमिकली डेवलप करना है और इंडिया को एक बिल्डअप करना है। हम ग्रुपों में नहीं उलझेंगे। ये इकोनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कारण बना था, टाइम था। उस समय के मुताबिक ये नहीं बनता था कि किसी गुट में शामिल हुआ जाए। नेक्स्ट बात थी फिर वो थी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि कंट्री एक पछड़ा हुआ था, गुलामी से आज़ाद हुआ था और हर एक फील्ड में इम्प्रूवमेंट करने वाली थी। तो पूरी तरह से अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है तो किसी इन गुटों से दूर रहना पड़ेगा जो मिलिट्री अलायंस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो इस वजह के कारण भी वो अपने देश को पूरी तरह से डेवलप करना चाहते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इकोनॉमिकली भी डेवलप करना चाहते थे। तो इस तरह इन्होंने एक फिर ये पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट वाली अडॉप्ट की थी। ये एक कारण था कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट है वो कारण वो था कि मिलिट्री अलायंस कैन प्रूव हार्मफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, कि मिलिट्री के जो अलायंस है बने हुए हैं वो हार्मफुल साबित हुए हैं। पहले जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इन ग्रुपों में शामिल हो गए, तो वो हुए तो इसलिए थे शामिल ताकि उनकी डेवलपमेंट होगी, लेकिन उल्टा उनको नुकसान होने शुरू हो गए, क्योंकि सारे का सारा ध्यान उनका एक मिलिट्री अलायंस के ऊपर था, एक सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं था, वेपन्स के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो उसमें जो डेवलपिंग कंट्री है तो उनको भी नुकसान हो रहा था, उनके लिए ये एक हार्मफुल पॉलिसी थी। इस चीज को देखते हुए तो इंडिया भी उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए इंडिया के जो लीडर थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जियोग्राफिकल
पोजीशन ऑफ इंडिया कि एक भौगोलिक स्थिति भी इंडिया की इस तरह की थी, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान बना हुआ था, उसके साथ भी एक बड़ा स्ट्रगल हुआ था। तो इस तरह से बाकी भी इस तरह की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पॉलिसी को तय करना था। कोई के कंट्रियों के साथ लिंक जोड़कर वो नेबरिंग कंट्रियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं ज़्यादा डालना चाहता था। तो इस तरह की चीज़ें थी। एक जियोग्राफिकल पोजीशन भी इंडिया की ये सोच बनाती थी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कारण रहा। फॉर नेक्स्ट बात है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अगर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना है और बनानी है इंडिपेंडेंट रहकर, फुल सोवरेनिटी अपने पास रखनी है, तो हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक सिद्धांत रखा, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते थे। फॉरेन पॉलिसी, विदेश जो एक रणनीति होता है, दूसरे देशों के साथ किस तरह के संबंध हमने रखने हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते थे। इंडिपेंडेंट पॉलिसी तभी अडॉप्ट की जा सकती थी अगर हमें किसी भी गुट में शामिल ना हो। अगर गुट में शामिल हो जाते तो उनके लीडर की एक सुपरमेसी हमारे ऊपर या डोमिनेंस छा जाता, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारी पॉलिसी को तय करना पड़ता। तो ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को तय करने के लिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट बात है हमारी, वो है 6th पॉइंट, इंडिया एज ए मीडिएटर। इंडिया एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकता था, क्योंकि जो बड़े बड़े देश उलझे हुए थे, हर एक कंट्री मिलिट्री अलायंस में फंस रहा था। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जो ये सोचता हो कि इन दोनों में से कोई मीडिएटर की भूमिका, जैसे मध्य की भूमिका निभाकर इन दोनों में से कोई ना कोई एक बातचीत करके कोई सलूशन निकाला जाए, ये लड़ाई बंद की जाए, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की ओर बढ़ा जाए, जो 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 आर्म्स रेस लगी हुई है उसको स्लो डाउन किया जाए। तो ये एक भूमिका निभा सकता था इंडिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करवाना चाहता था, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट बात है हमारी, वो है हिस्टोरिकल रीज़न। तो ऐतिहासिक हमारे कुछ रीज़न भी थे, क्योंकि हिस्टोरिकल रीज़न एक पीछा करते हैं हिस्ट्री आपकी क्या है, आपके देश की हिस्ट्री कैसी रही है, तो किस तरह से ये चलता रहा पहले, तो उस वो भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। किसी भी हमने सोचा था कि किसी भी हम गुट में शामिल नहीं होंगे, हम बड़ी स्ट्रगल करके एक आज़ाद हुए हैं, आज़ादी मुश्किल से प्राप्त हुई है, तो दोबारा से हम कोई इस तरह की गुलामी नहीं वो अडॉप्ट कर सकते। तो इस तरह की हिस्टोरिकल रीजन्स भी थे, कुछ ऐसे हमारी ऐतिहासिक बातें भी थी जिसके कारण हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था हमारे इंडिया ने। नेक्स्ट है पंडित नेहरूज फेथ। सबसे बड़ा जो वर्क है वो है ये, क्योंकि पॉलिसी कोई भी हो, अगर वो लीडर है जो आगे है, जिसने फैसला करना है, जिसने कोई चीज़ को अगर ये फैसला कर देते कि हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो कोई रोक नहीं सकता था, तो गुट में शामिल होना पड़ता। तो किसी भी गुट में शामिल हो सकते, लेकिन इनकी फेथ ने ही हमें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की ओर लेके गए। इनकी सोच थी, इनकी फेथ थी, इनके विचार थे, इनको पता था इंडिया किस तरह से डेवलप हो सकता है, या फिर इनकी सियाणप ही ऐसी थी कि इन्होंने किसी भी जो मिलिट्री अलायंस में शामिल होने से बचा और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ये एक सबसे बड़ा कारण है, इनकी सियाणप है, जिसके कारण इंडिया ने एक गुट निर्लेपता की नीति को अडॉप्ट किया था। आज इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।